क्या हुआ जब 50 साल बाद महाकुंभ में एक श्रापित मंदिर के ताले खोले गए? फिर जो नजारा सबके सामने आया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ प्रयागराज 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। इस महाकुंभ के दौरान जो भी संगम में स्नान करता है, मान्यता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव स्वयं उसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होती हैं और इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन बढ़ते कलयुग के कारण लोगों की विचारधारा बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आज के दौर में जितने भी युवा महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं, वे या तो केवल दिखावे के लिए आते हैं या फिर वीडियो बनाने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि जाने अनजाने में हमें कभी भी सनातन धर्म की शक्ति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म का मजाक उड़ाना घातक सिद्ध हो सकता है। कभी कभी अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसे हम न तो बदल सकते हैं और न ही झुठला सकते हैं। आज की यह घटना उसी का जीता जागता प्रमाण है। सुमित की कहानी। सुमित नाम का एक यूट्यूबर, जो दिल्ली शहर का रहने वाला था, बेहद चंचल स्वभाव का था। दिल्ली के एक सामान्य युवा की तरह उसके अंदर मौजमस्ती करने का जुनून भरा हुआ था। वह हमेशा खुलकर हंसी मजाक करता और अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करता था। लेकिन वह सनातन धर्म को बस एक अंधविश्वास मानता था और इसी सोच के साथ उसने प्रयागराज महाकुंभ जाने का फैसला किया। उसे संगम में स्नान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस साधु संतों के जीवन को एक्सपोज करने और अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए सनसनीखेज कंटेंट बनाने के इरादे से वहां गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। प्रयागराज पहुंचते ही उसने अपना कैमरा ऑन किया और महाकुंभ की भीड़ में घुस गया। चारों ओर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे। लोगों को देखकर उसने भी संगम में डुबकी लगा ली। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब साधु महाराज पर पड़ी, जिन्होंने पिछले 12 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठा रखा था। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब सुमित और उसकी टीम उन बाबा का इंटरव्यू लेने पहुंचे, तो साधु महाराज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वे उसे घूरने लगे, उनकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। लेकिन सुमित ने इस बात को हल्के में लिया और उनके साथ मजाक करने लगा। साधु महाराज का गुस्सा और बढ़ गया और फिर जो हुआ, उसने सुमित को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। श्रापित मंदिर की दास्तान। महाकुंभ के दौरान सुमित को कई मंदिर नजर आए, जहां भक्तगण दर्शन कर रहे थे। लेकिन उसे इन मंदिरों से कोई मतलब नहीं था। उसकी रुचि सिर्फ एक ऐसे रहस्यमय मंदिर में थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पिछले 250 सालों से बंद पड़ा हुआ है। कहते हैं, महाराजा के शासनकाल में एक स्त्री को जबरदस्ती इसी मंदिर के अंदर मार दिया गया था। तब से यह मंदिर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस मंदिर के दरवाजों को किसी ने छूने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन सुमित के मन में इसे एक्सप्लोर करने की तीव्र इच्छा जागी। उसे लगा कि अगर वह इस मंदिर का रहस्य खोलता है, तो उसकी यूट्यूब वीडियो वायरल हो सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, या फिर इस मंदिर के भीतर सच में कोई अज्ञात शक्ति निवास कर रही थी? सुमित ने फैसला कर लिया, वह इस मंदिर के ताले खोलेगा। और फिर जो हुआ, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वह मंदिर 250 सालों से बंद क्यों पड़ा था? क्या इसका कोई संबंध किसी आत्मा से था? सुमित ने इस सवाल को मुद्दा बना दिया। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि इस मंदिर के ताले खुलने चाहिए और इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। धीरे धीरे 50 से 100 लोग प्रयागराज के उस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे, हर मंदिर को खुलने का अधिकार है। भीड़ के बढ़ते दबाव के बीच मंदिर के पुजारियों ने चेतावनी दी, यह मंदिर श्रापित है। यहां पर एक स्त्री की हत्या हुई थी और तभी से यह बंद है। इसे खोलना अशुभ संकेत होगा। लेकिन भीड़ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। और फिर सुमित ने सबके सामने 250 साल पुराने उस मंदिर का ताला तोड़ दिया। रहस्यमयी मंदिर के अंदर का नजारा। जैसे ही सुमित और लोग मंदिर के अंदर दाखिल हुए, नजारा बेहद चौंकाने वाला था। मंदिर में जरा भी धूल मिट्टी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रोजाना कोई इसकी सफाई करता हो,
भगवान की पूजा करता हो। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था और आश्चर्य की बात यह थी कि शिवलिंग पर ताजा पुष्प चढ़ा हुआ था। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह फूल किसने चढ़ाया? 250 साल से बंद मंदिर में इतनी साफ सफाई कैसे? मंदिर के पुजारी समझ गए कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। उन्होंने सुमित से कहा, अब तुमने इस मंदिर के ताले खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात में जो हुआ वह डरावना था। उस रात सुमित बेचैनी महसूस कर रहा था। मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर यह मंदिर सच में श्रापित था या फिर ये सब सिर्फ कहानियां थीं? जवाब जानने के लिए वह आधी रात को कैमरा लेकर चुपचाप मंदिर में पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा खोलते ही उसे भीतर एक औरत दिखाई दी जो शिवलिंग की पूजा कर रही थी। लेकिन वह औरत का केवल पिछला भाग देख पा रहा था। सुमित के मन में सवाल उठा, आधी रात को यहां कौन पूजा कर रहा है? वह धीरे धीरे उस औरत के पास गया और कहा, बहन जी, आप कौन हैं? इतनी रात को पूजा क्यों कर रही हैं? जैसे ही उसने यह कहा, वह औरत अचानक अदृश्य हो गई और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर भयंकर चीख पुकार गूंजने लगी। सुमित घबराकर दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और वह दौड़ते हुए अपने कैंप में भाग आया। उसका शरीर कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सच्चाई सामने आई। सुबह सुमित ने पास के पंडित जी से यह सब बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब जो हुआ उसे सुनो। रीना की आत्मा, 250 साल का इंतजार। 250 साल पहले रीना नाम की एक लड़की महादेव की अनन्य भक्त थी। लेकिन यह मंदिर उच्च जाति के लोगों के नियंत्रण में था और वे निम्न जाति के किसी भी व्यक्ति को यहां आने नहीं देते थे। परंतु रीना महादेव की इतनी भक्त थी कि वह रात्रि में चुपचाप मंदिर में आती और पूजा करती। एक दिन कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें डर था कि अगर रीना को पूजा करने दिया गया तो यह एक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। तुमने इस मंदिर का अपवित्र कर दिया है, यह कहकर उन्होंने उसके सर पर वार किया। वह शिवलिंग के पास ही गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। इसके बाद उच्च जाति के लोगों ने सभी को यह दिखाया कि अगर किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति ने इस मंदिर में प्रवेश किया तो उसका भी यही हश्र होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस व्यक्ति ने रीना को मारा था उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। मंदिर का पंखा गिरकर पुजारी के सिर पर आ लगा। लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। डर के कारण मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सुमित का कार्य, महादेव की लीला। सुमित को अब समझ आ गया था कि उसने गलती नहीं की थी। तभी वहां से एक सिद्ध साधु गुजरे जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में 12 साल तक तपस्या की थी। उन्होंने कहा, सुमित, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे द्वारा मंदिर के द्वार खुलवाना यह महादेव की लीला थी। क्योंकि महाकुंभ के दौरान देवी देवता, प्रेत, आत्माएं और साधारण मनुष्य सब मुक्ति की खोज में आते हैं। 250 साल से यह आत्मा इसी मंदिर में कैद थी। लेकिन अब जब ताले टूट चुके हैं, महाकुंभ की पवित्र हवा भी अगर उसे छू गई तो भगवान शिव उसे मुक्ति प्रदान कर देंगे। अंतिम मोक्ष। सुमित ने पंडितों के कहने पर मंदिर की शुद्धि करवाई और पुनः पूजा अर्चना शुरू करवाई। महाकुंभ के पावन अवसर पर रीना की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। सुमित का नया जीवन। सुमित ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने पहली बार सनातन धर्म की शक्ति को अनुभव किया। अब वह कभी अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करेगा। अब वह हमेशा भगवान शिव का भक्त बनकर रहेगा, क्योंकि उसने स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार देखा था।